सुंदर बालक होगा। पंडित जी बड़े प्रसन्न, आकर धुंधली को फल दिया और कहा कि आंख मीच के इसको पाले। लेकिन धुंधली कौन है? जो निर्णय न कर पाए, जो एक राह पे न चल पाए। धुंधली ने कहा पालूंगी पालूंगी, और ऐसा कह के आंगन में बैठी है, फल को हाथ में लेकर घुमा घुमा के देख रही है। सोचती है फल खाने से कहीं बेटा होता है क्या? फिर बुद्धि ने तर्क कर दिया, बोले संत ने दिया है तो हो ही जाएगा। फिर कुतर्क किया, बोले यदि फल खाने से बेटा होता है और ये फल मैंने खा लिया और खाने के बाद में गर्भवती हो गई तो मेरे पेट में तो बालक आ जाएगा, और यदि बालक पेट में आ गया तो पेट का जो रिक्त स्थान है, खाली जगह, वह बालक से घिर जाएगी, और बालक से घिर जाएगी तो मुझे भूख कम लगेगी, भूख कम लगेगी तो खाऊंगी कम, और कम खाऊंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर हो गई तो फिर घर का कार्य कैसे होगा। सोच रही थी, इतने में इसकी बहन आ गई। बहन ने कहा तू बड़ी भोली है, अरे जब भाभी के बालक होने वाला होता है 2-2 महीने पहले लोग ननद को बुला लेते हैं, तू भी अपनी ननद को बुला लीजो, खूब सेवा करेगी तेरी। धुंधली बोली ना, तू मेरी ननद को नहीं जानती, 1 नंबर की चोरनी है। मैं तो पड़ी रहूंगी चारपाई पे और वो मेरे घर में झाड़ू लगा के चली जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। फिर कुतर्क करती हैं कि ये फल खाने से यदि बालक होता है और ये फल मैं खा लूं और मैं गर्भवती हो जाऊं, और जिस समय गर्भवती में हुई और उसी समय गांव में आग लग गई तो तू तो भाग जाएगी घर से निकल के, मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी, मुझे जल के मरना पड़ेगा, इसलिए फल नहीं खाती। फिर कहती है कहीं भूकंप आ गया तो घर मेरे ऊपर गिर पड़ेगा, मैं तो बची नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी, इसलिए फल नहीं खाना। दोनों बहनों में सौदा पक्का हो गया। इसकी बहन के 9 संतानें थी, 10वीं गर्भ में थी। धुंधली ने कहा एक काम कर, तेरी 10वीं संतान हो तो मुझे दे दीजो रात्रि में, मैं तुझे ढेर सारा धन बदले में दे दूंगी। पति मेरे भोले वाले हैं, उनको तो बहला लूंगी, पागल बना दूंगी। लेकिन इस फल का क्या करें क्या करें? तो सामने दृष्टि डाली तो देखा गौशाला में गाय बंधी है, जो गाय 7 वर्ष से बांझ है। संत के प्रसाद की परीक्षा करने के लिए धुंधली ने वह फल उस गौ माता को पवा दिया, जो गौ माता 7 वर्ष से बांझ थी, और कपड़े की बनाई पोटली बांध ली पेट पे, और स्वामी जी से बोली बस अब तो होने ही वाला है। समय व्यतीत हुआ, पड़ोसन के इसके बच्चा हुआ, उसने रात्रि में इसको बालक दिया, इसने ढेर सारा धन दे दिया। सुबह होते ही बोली हो गया हो गया हो गया। पंडित जी बड़े प्रसन्न, देखा देवी हमने कहा था ना संत का प्रसाद है। पंडित जी कहते हैं देवी मेरा नाम है आत्मदेव, अपने बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली कहती है बड़े आए, अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखने वाले। 9-9 महीने घरों में रखा हमने, प्रसव पीड़ा का वेग सहा हमने, और नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखोगे? बिल्कुल नहीं, मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। नाम रख दिया धुंधकारी। समय व्यतीत हुआ, उस गौ माता ने भी एक बछड़े को जन्म दिया, जिसका शरीर है मनुष्य के जैसा और कान है गाय के जैसे लंबे लंबे। पंडित जी ने इनका नाम गोकर्ण रख दिया। अब तो पड़ोसी जो अभी तक गालियां देते थे ना इनको, निसंतान है, शकल देखना भी पाप, अब वही आने लगे, कहने लगे महाराज आपके तो भाग्य खुल गए। भाग्य कहाँ, एक बेटे के लिए रोते थे, 2 गाय के भी बेटा हुआ, बड़े भाग बड़े भाग। अब तो इनकी जय जयकार होने लगी। दोनों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कराई, दोनों ने कुछ ही समय में ख्याति प्राप्त की। एक विख्यात हुआ तो दूसरा कुख्यात हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी हुए पिताजी की तरह, और धुंधकारी महान खल हुआ।
धुंधकारी इतना महान खल हुआ, इतना महान खल हुआ कि पिता को ही डांटता है, मदिरा का पान करता है, मांस भक्षण करता है, माथे पे काली पट्टी बांध के हाथ में रक्त रंजित तलवार लेकर जब ये आता तो पंडित जी कहते, अरे बेटा तूने तो मेरे स्वर्ग जैसे घर को आज नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं, मदिरा की बोतलें पड़ी हैं, क्या स्थिति तूने कर दी, क्या स्थिति कर दी। राम राम। और जब ये बेटे को डांटते ना तो बेटा इनको मारने के लिए तैयार हो जाता। मदिरा का पान करके आवे, पिता को प्रताड़ित करे। एक दिन पिता इतने दुखी हुए कि अपने कमरे में कुंडी लगा ली भीतर से और कुंडी लगा के रोने लगे। उसी समय गाय का बेटा आ गया गोकर्ण। वो पिताजी कहता था, पिताजी क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं बेटा, मेरा मन अब घर में रहने को होता नहीं। उस दिन वन में रो रहा था इसलिए ताकि मेरे बेटा नहीं है, आज रो रहा हूं इसलिए क्योंकि मेरे बेटा है। पुत्र को पुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। संत और शास्त्र कहते हैं बेटा बेटी के लिए धन जोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं। कितना भी लाख धन जोड़ के चले जाइए, आपका पुत्र यदि कुपुत्र हो गया तो लाख को राख में मिला देगा, और पुत्र यदि तुम्हारा सुपुत्र हो गया तो अपना जीवन ऐसे ही जी जाएगा। बेटा बेटी के लिए धन देने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है उनमें संस्कार गढ़ने की, उनको ज्ञान देने की, संस्कार देने की आवश्यकता है। गोकर्ण जी ने पिताजी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। पिताजी, ये मानव का शरीर क्या है? ये मानव का शरीर तो पंचायती धर्मशाला है। पंचायती धर्मशाला समझते हो? किसी तीर्थ स्थान में जाओ, पिताजी चले गए वन में, पिताजी के जाने के बाद गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा पे। अब तो घर में दो रह गए, धुंधकारी और उसकी मैया धुंधली। रोज पैसा ले जाए, जुआ खेलता है। मैया ने सारा धन दे दिया। एक दिन आया मदिरा पी के, माथे पे काली पट्टी बांध के, और कहता है मैया पैसा दे दे। माँ ने कहा बेटा जो था तू ले तो गया। धुंधकारी कहता है माँ मैंने सुना है कि घर की जो बूढ़ी माताएं होती है ना, अपना कीमती धन धरती में गाड़ के रखती हैं। तूने भी मुझसे छुपा के गाड़ के रखा होगा, बता कहाँ है वित्त? कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि, वित्त कहाँ है बता। माँ ने कहा नहीं है, ले तो गया। तो बेटे को आई गुस्सा और बेटे ने लात का प्रहार किया माता की छाती पे, और जब माता ने बेटे के द्वारा लात खाई तो बात समझ में आई। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसीलिए बहुत पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं माना करते। अब रो रही है माता पकड़ के, जब बेटे की लात खाई तो बात समझ में आई, अब रोने लगी धुंधली। काश वो फल जो मैंने गाय को खिलाया था मैंने खुद खा लिया होता तो आज मेरे गोकर्ण जैसी संतान होती, ये दुष्ट संतान नहीं होती। इतनी दुखी हुई मैया, इतनी दुखी हुई, रात्रि में अंधे कुएं में कूदकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। पिताजी वन में, मैया जी कुएं में, भाई जी तीर्थ यात्रा पे। अब तो अकेला धुंधकारी घर में रह गया। चार चार वेश्याओं को ले आया, धन कमा कर लाता है। वेश्याओं ने बहुत धन जब इसके द्वारा प्राप्त कर लिया। एक दिन सोते हुए धुंधकारी को खूब मदिरा का पान कराया और इसके हाथ पैरों को चारपाई से कसकर बांध दिया। गला दबाकर जब मारने लगी ना तो ये चिल्लाने लगा, कहता है बचाओ बचाओ। तो चूल्हे में जलने वाले अंगारे, चूल्हे में धधकते हुए कोयले, गरम गरम अंगारे लाके इसके मुख में डाल डालकर इसकी हत्या कर दी, और हत्या करके मृतदेह को वहीं गाड़ दिया और धन को लेकर चले गए। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से आए,
सोचने लगे अपने पिता के घर में चलता हूं, वहीं भजन करूंगा। और जैसे ही भजन करने के लिए बैठे तुम्हारा सामने धुंधकारी का प्रेत प्रकट हो गया। कभी इंद्र बन जावे, कभी हाथी बन जावे, कभी सिंह बन जावे, कभी अग्नि लग जावे। साधारण व्यक्ति होता तो घबरा जाता, ज्ञानी थे गोकर्ण जी। कमंडल में से जल लिया, अभिमंत्रित किया, छाया के ऊपर छोड़ा, पूछा तुम कौन हो? छाया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ, अपने कर्मों के कारण प्रेत योनि में पड़ा हूँ, कोई उपाय करो तो मेरे को इस योनि से मुक्ति मिल जाए। तब प्रातः काल हुआ, सूर्य को अर्घ दिया गोकर्ण जी ने, मुक्ति का उपाय पूछा है। तब सूर्य नारायण ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवतान मुक्ति। लेकिन प्रेत वायु प्रधान होता है, वायु उड़ा के ले जाए। सब वहीं बांस का बगीचा था, एक बांस के भीतर बैठकर धुंधकारी ने कथा सुनी है। पहले दिन की कथा पूरी हुई, बांस की पहली ग्रंथि फटी। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फटी। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विवेदनम। 7 दिन की कथा श्रवण करके बांस बीच में से फट गया, धुंधकारी के प्रेत को मोक्ष मिल गया। चतुर्भुज रूप धारण करके पीले पीले वस्त्र पहन के प्रकट हो गया है। देवताओं ने जय जयकार करी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, भागवत भगवान की, श्री गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण श्रेष्ठ होना चाहिए। अरे साधारण व्यक्ति तो क्या, यदि किसी भूत प्रेत के निमित्त भी कथा सुनाई जाए तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्त्यते। 7 दिन की कथा श्रवण करने मात्र से उस भूत प्रेत की भी मुक्ति होती है। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जिसके निमित्त यह कथा हो रही है, जिसके निमित्त यह आयोजन हो रहा है, आज से ठीक 7वें दिन भगवान के धाम की उनको प्राप्ति हो, यही प्रार्थना भगवान के चरणों में। इसी के साथ वाणी रूपी पुष्पांजलि भगवान के चरणों में अर्पित। आज कथा का प्रथम दिवस था, इसलिए कथा थोड़ी देर से आरंभ हुई। कल से कथा का समय यहाँ हवा